अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक है। और मैं भी आई थी किचन में बूंदी बनाने के लिए। और जब मैंने सब चीज़ें सेट की तो पता चला कि मेरे पास तो ऑयल ही नहीं था। मतलब ऑयल था लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था कि मैं कढ़ाई भर के जो ना बूंदी बना सकती। शुक्र है कि अभी मैंने बेसन नहीं घोला था, वरना थोड़े ऑयल में बूंदी तो बन जाती लेकिन टाइम बहुत लगना था और खड़े खड़े थकावट भी हो जाती। खैर ये वाला प्लान तो कैंसिल हो गया। फिर मैंने सोचा कि इस टाइम को ना मैं वेस्ट नहीं करती, कोई और काम कर लेती हूँ। तो एक ड्रॉर मैंने सेट किया किचन का। और बाकी आपको पता है कि काफ़ी मैंने सेट कर लिए थे पहले, दो चार रह गए हैं सिर्फ कैबिनेट्स, वो मैं कर लूँगी तो इंशाल्लाह फिर आपको किचन टूर भी दूँगी। और इसके अलावा एक और एरिया भी किचन का काफ़ी गंदा हो रहा था, उसे भी मैंने डीप क्लीन करना था। अभी एक्चुअली मेरा फ्री टाइम था क्योंकि हम डिनर भी कर चुके थे और जो भी ज़रूरी काम थे घर के वो मैंने पहले से ही कर लिए थे। तो ये टाइम मैंने इसलिए स्पेयर किया था कि मैं बूंदी बना लूँगी रमज़ान के लिए, क्योंकि बूंदी बनाना मस्ट है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो मैं हमेशा रमज़ान से पहले लाजमी बना के रखती हूँ, उससे बहुत आसानी हो जाती है, रमज़ान में टाइम सेव होता है। तो इंशाल्लाह इसी वीक में मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मस्ट हैव रेसिपीज़ जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्पेशल रमज़ान के लिए। अभी ऑलमोस्ट 8 दिन है रमज़ान आने में, तो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन तैयारी हो रही है साथ साथ। तो ये देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये मैं आपको वीडियोस में भी नहीं दिखाती हूँ क्योंकि बहुत मेस होता है यहाँ पे। अभी कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही उठा ली थी क्योंकि पूरे घर की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, पता नहीं कैसे यहाँ पे आ जाती हैं। खैर पहले तो मैंने इसको खाली किया, फिर मैंने इसको हटा के पीछे से भी अच्छी तरह से क्लीन किया। और जो भी गैर ज़रूरी चीज़ें थी यहाँ पे वो सब उनकी जगह पे रखी। तो बस अब रमज़ान में एटलीस्ट मुझे इसे क्लीन ही करना होगा। ये एरिया अच्छे से डीप क्लीन हो गया है। ये सब ना मैंने इस वीकेंड पे किया था क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों को छुट्टी होती ना, तो मैं रिलैक्स होती हूँ, इसलिए रात में ना इस तरह के जो काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखें आयतल और अली जो है ना अपना रेस्टोरेंट बना के बैठे हैं। और जो लाइन आप देख रहे हैं ना स्टफ़ टॉयज़ की ये सारे कस्टमर्स हैं इनके। Where's the fish? Right here. Oh, what's that? She says she needs an egg too. I'll make the egg. You make the green beans. What are you doing? These are beans. You have to cut them. Here, take it. Cut the beans. Just cut them. Okay. And I'll make the egg. I'm not cutting the beans. I know, keep doing it. Keep doing it. It's not ready yet. When you're done, add the salt. I'll add the salt. अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ संडे का व्लॉग। तो हम लोग अभी जा रहे थे ईद की शॉपिंग करने के लिए। अब ना मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान आने से पहले जो है ना ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर लूँ। तो काफ़ी चीज़ें हमने ले ली थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ चल के। What's next? मालिकी। Maliki. Nomadim. हाँ जी। आगे इयाका। Iyaka na budu wa iyaka nastai. Idin sirato mustaqim sirato lazina amamta. Alayhim ghayru maghdubi. Alayhim शाबाश। हम लोग जब भी कहीं जा रहे होते हैं ना तो रास्ते में बच्चों से कोई सूरत या नमाज सुन लेते हैं, तो इस तरह से उनकी रिवीजन हो जाती है। वैसे तो रात में मैं इनको सिखाती हूँ और अली को भी एक एक वर्ड करके ना मैंने इसी तरह से ही नमाज सिखाई है। तो अभी माशाल्लाह से आधी से ज़्यादा नमाज उसको आ गई है। बस कोई भी काम हो ना, अगर आप रूटीन बना लें और डेली उसे प्रैक्टिस करें तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसे लेकिन वो काम आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा यहाँ अमेरिका में ना मार्च के महीने में 1 घंटा पीछे कर देते हैं ताकि डे लाइट को सेव कर सकें। तो कुछ दिन पहले तक तो मुझे याद था लेकिन आज रात को ये काम होना ये मैं भूल गई थी। तो संडे की नाइट को ना ये 2:30 के करीब मेरे ख़्याल से पीछे करते हैं। और फ़ोन में तो आपको पता है ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो घर में जो स्टोव है ना उसका टाइम हमने ख़ुद ही चेंज करना होता है। तो मैं जब सुबह उठी मुझे इतनी कन्फ्यूजन हुई। और आपको पता है कि वैसे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चों ने स्कूल नहीं जाना होता संडे को, लेकिन नमाज के जो सारे टाइमिंग्स हैं वो तो ज़ाहिर है वैसे ही चलते हैं। और मेरा तो डेली स्केड्यूल भी आपको पता है कि नमाज के टाइमिंग्स के साथ ही चलता है। तो शुक्र है कि संडे था, वरना वीकडेज़ होते ना अगर फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होनी थी। खैर अभी सब कुछ मैंने एडजस्ट कर लिया है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हैं टाइमिंग्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी रूटीन बन जाएगी फिर। अच्छा हम लोग अभी जा रहे थे ज़ारा पे क्योंकि यहाँ पे ना लॉन्ग ड्रेसेस अक्सर मुझे मिल जाते हैं अच्छे और कंफर्टेबल भी होते हैं यहाँ के ड्रेसेस, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे पहले ट्राई करती हूँ। तो कपड़े तो बहुत अच्छे थे यहाँ पे, लेकिन मोस्टली जो थे ना वो सूटेबल नहीं थे। नीचे या तो लाइनिंग पहनो उनके या फिर हाफ़ स्लीव्स थे।
तो आगे मौसम वैसे ही आपको पता है कि चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो मैं चाह रही थी कोई ऐसा ड्रेस मिले मुझे जिसके नीचे मुझे कुछ भी अलग से ना पहनना हो। तो ये एक शर्ट मुझे मिली, बिल्कुल लॉन्ग लेंथ थी, स्लीव्स भी इसके फुल थे और स्टफ़ भी जो है ना वो अच्छा था, मतलब 12 महीने चलने वाला था। तो ट्राई नहीं किया मैंने वहाँ पे, लेकिन मैंने ले लिया। मैंने सोचा घर जाके अच्छे से आराम से मैं ट्राई करूँगी उसको और फिर डिसाइड करूँगी कि यही मुझे ईद पे पहनना है या फिर नहीं। अगर मुझे इससे अच्छा कोई और ड्रेस मिल गया ना तो फिर तो मैं इसको वापस कर दूँगी, क्योंकि टैग लगा हुआ हो, बिल हो आपके पास, तो फिर चाहे महीना भी हो जाए ना ये लोग रिटर्न कर लेते हैं। तो बस इसके बाद हम लोग आ गए थे मेसिस और यहाँ से मेरे हस्बैंड ने मुझे एक हैंड बैग लेके दिया और बहुत प्यारा था, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेना तो वैसे ईद का ड्रेस था, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था ड्रेस, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि मैं हैंड बैग ले देता हूँ। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को ना मेरे हैंड बैग की कलेक्शन कोई ख़ास पसंद नहीं है, वो हमेशा मुझे कहते हैं किसी अच्छे ब्रांड का लिया करो। और मैं आपको पता है कि कैसी हूँ, मुझे अपने लिए ना मैं कभी भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेती नहीं हूँ। वैसे ये वाला बैग ना मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा है, वरना यूजुअली मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ना अपने लिए पसंद ही नहीं आती हैं और मैं मना कर देती हूँ। आपको शायद याद होगा, एक बार बहुत पहले मेरे हस्बैंड ने बर्थडे पे आई थिंक मुझे दिया था एक हैंड बैग, वो भी बहुत एक्सपेंसिव था और बाद में फिर उनसे पूछ के ही ना मैंने रिटर्न कर दिया था उसको और उसके बदले में कोई और चीज़ें ले ली थी। तो खैर इस बार तो मुझे बहुत पसंद आया है ये वाला बैग और ये मैं रिटर्न नहीं करूँगी। अभी घर जाके आपको ना दिखाती हूँ सही से डिटेल में। यहाँ पे मैं शूज़ देख रही थी और इतनी डिफरेंट वैरायटी थी, मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। मोस्टली तो ऐसे शूज़ होते हैं यहाँ पे कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप उन्हें लेंगे, और इनमें से एक शूज़ ना मेरे हस्बैंड को भी पसंद आ गया था मेरे लिए और वो बार बार कह रहे थे कि ये ले लो, मैं ले देता हूँ। तो बहुत ही हाई हील थी और कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लेना, मैं कोई भी और बाद में ले लूँगी शूज़। अच्छा, बच्चों की शॉपिंग करते हुए ना मैंने कोई भी क्लिप नहीं लिया, क्योंकि साइज़ वगैरह चेक करने होते ना, तो उस टाइम पे मैं अवॉइड करती हूँ कैमरा यूज़ करना। तो बस शूज़ रह गए हैं बच्चों के, वो भी इंशाल्लाह 2-4 दिन में जाके हम ले लेंगे। तो हमारी ईद की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी अपने लिए शूज़ देख रहे थे और कन्फ्यूजन हो रही थी कि कौन सा कलर लें, क्योंकि दोनों ही अच्छे लग रहे थे, ब्लैक भी और ब्लू भी। वैसे ब्लैक कलर की ना अपनी ही ग्रेस है और इसके आगे कोई और कलर भी ना इतना अच्छा लगता ही नहीं है। जब भी कोई चीज़ लेनी हो और उसमें अगर ब्लैक कलर होगा ना तो ब्लैक कलर ही पसंद आता है, अगर ब्लैक ना हो तो फिर दूसरा कलर ज़रूर अच्छा लगता है। तो खैर हमारे साथ तो ऐसा होता है, आप लोग बताइएगा आपके साथ क्या होता है। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया था कि ब्लैक वाला ही लेंगे और इसके बाद एक और शूज़ पसंद आ गए थे और वो भी ब्लैक में ही थे। फिर हमने सोचा कि ये तो ब्लैक ले लेते हैं और जो पहले देखा था उसमें ब्लू ले लेते हैं, लेकिन एंड में वही हुआ, दोनों ब्लैक शूज़ ही ले लिए थे, क्योंकि स्टाइल दोनों का डिफरेंट था और वैसे भी कौन सा एक साथ पहनने थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ब्लैक हो या फिर कोई और कलर हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो आपको दिल से पसंद हो। ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे पास ये कलर नहीं है तो मैं ये ले लूँ, लेकिन पसंद आपको दूसरा कलर हो। ब्लैक कलर तो वैसे भी हर ड्रेस के साथ जाता है। तो खैर ये थी शूज़ की कहानी और शॉपिंग भी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी यहाँ पे, और भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमारा आज प्लान था कि बाहर से ही कहीं खाना खाएंगे। यहाँ पे वैसे कोई इतनी अच्छे ऑप्शंस तो नहीं होते हलाल फूड में, लेकिन कभी वंस इन अ मंथ हम लोग ना खा लेते हैं बाहर से कुछ ना कुछ। तो अभी हम एक नई जगह पे आए थे, हमने सोचा यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सेटअप बहुत अच्छा लग रहा था और तंदूर भी था अंदर, तो उसमें गरम गरम सब कुछ जो ना ताज़ा बना के उन्होंने दिया, वरना यहाँ पे फ्रेश चीज़ें ना बहुत कम मिलती हैं, मोस्टली फ्रोज़न फूड ही होता है, वही ये लोग गर्म करके तो दे देते हैं। यहाँ पे भी वैसे काफ़ी चीज़ें तो ज़ाहिर ऐसे ही होंगी, फ्रोज़न होंगी और उन्होंने गर्म करके दी होंगी, लेकिन एटलीस्ट नान और इस तरह की कुछ चीज़ें जो है ना वो फ्रेश हमारे सामने बन रही थी, तो अच्छा था, थोड़ा चेंज लगा यहाँ का खाना। इस टाइम तक ना ठंड भी बहुत हो गई थी, शुक्र है कि हम अपनी जैकेट्स लेके गए थे, तो गाड़ी में जाके पहले हमने वो पहनी और फिर हम रेस्टोरेंट आए थे। तो बस इसके बाद हम घर गए और वही रात की रूटीन। तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, मैं आपको हैंड बैग दिखा देती हूँ जो मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था और माशाल्लाह बहुत प्यारा है। इससे पहले ना मैंने कभी भी मल्टी कलर में कोई हैंड बैग नहीं लिया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने इतना कलरफुल बैग लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी ड्रेसेस के साथ आई एम श्योर कि ये अच्छा ही लगेगा। इसकी प्राइस है $400 टैक्स मिला के। तो ब्रांड का नाम है ब्राह्मण। आप मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, इसलिए दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं और चाहें तो अपने लिए भी ऑनलाइन या फिर मेसी से ले सकते हैं। क्वालिटी तो इसकी बहुत अच्छी है, प्योर लेदर है, बस प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन डिज़ाइनर बैग आपको इसी प्राइस में मिलते हैं, इससे कम में तो मिलते ही नहीं है।
तो खैर ये न्यू बैग मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और शेयर करें इसे। और आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना मैं बहुत सारी नई रेसिपीज़ भी दिखाऊंगी रमज़ान से रिलेटेड, और बाकी तैयारी भी दिखाऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।